सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर पार्चुरेशन, लैक्टेशन। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना था, ठीक है, वो क्या हुआ, फिर वो इम्प्लांट हो गया था ये। ठीक है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसके अंदर पूरा क्या हो गया था, एम्बेडेड हो गया था। वो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो फिर उसके बाद फर्दर इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो है वो क्या है, एम्ब्रियो है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हम लोग के पास जो आउटर लेयर क्या पड़ी थी, हम लोग ने ट्रोपोब्लास्ट थी, और इनर जो थी क्या था, इनर सेल मास था। इनर सेल मास क्या बना रहा था, एम्ब्रियो। ठीक है, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो क्या होगी यहाँ पर, उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन होगा जिसको क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का डेवलपमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, फिर कोरियोनिक विलाई और जो यूट्रस है उसका टिश्यू दोनों मिला के क्या बना देंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाएंगे, दैट इज़ द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा बनाएंगे जो क्या करेगा, यूट्रस को और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको कनेक्ट करेगा, तो जिससे ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई और जो रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस है वो यहाँ से हो पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो इस लेयर को कनेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से लेकर एम्ब्रियो तक एक्चुअल जो कनेक्ट करता है वो क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड इट कनेक्ट द फीटल एम्ब्रियो टुवर्ड्स द प्लेसेंटा। ठीक है, फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, वो बेस्ड किस पे होते हैं, हार्मोन पर। यानी कि एम्ब्रियो मतलब कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर सर्टेन हार्मोन जो है रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जो प्लेसेंटा है वो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और HPL, फिर थोड़ा अमाउंट में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ करता है। ठीक है, तो उससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। फिर जो रिलैक्सिन भी है, एक हार्मोन है जो इसको रिलैक्स करने में हेल्प करती है, वो लेटर फेज़ में क्या होता है, ओवरी से सेक्रेट होती है। ठीक है, तो ये जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसकी वजह से ही प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन हो पाती है। ठीक है, अगर इसका लेवल कम होगा तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो शायद एबॉर्शन भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या होगा, जो इनर सेल मास हम लोग ने पढ़ा, इनर सेल मास जो एम्ब्रियो में डेवलप करता है, उसके अंदर सबसे पहले सेकेंड वीक में 2 लेयर बनेगी, एक्टोडम एंड एंडोडम। ठीक है, और थर्ड वीक जब होगा तो क्या बनेगी, मीजोडम भी आ जाएगी। वो तीनों ही लेयर, जो तीनों ही लेयर है वो ये बेसिकली पूरी बॉडी के ऑर्गन को गिव राइज करती है। जैसे हम लोग ने हर जगह पढ़ा है कि हार्ट जो है जैसे मीजोडम में से डिराइव होता है, ऐसे मसल फिर मीजोडम में से। ठीक है, तो मतलब वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ये 3 जर्म लेयर जो यहाँ पर बनेगी, इनर सेल मास जो डिफ्रेंशिएट करेगा उसी से पूरी बॉडी बनेगी, क्योंकि वो सेल जो है वो कैपेबल टू डिवाइड। ठीक है, वो प्लूरिपोटेंट होते हैं, तो किसी भी ऑर्गन को, ठीक है, गिव राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, तो ठीक है, यहाँ पर याद करने के पॉइंट क्या है कि प्लेसेंटा कौन सी हार्मोन सेक्रेट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, फिर ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर ओवरी क्या सेक्रेट करता है, ओवरी लेटर फेज में क्या सेक्रेट करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये इतनी बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने 3 जो जर्म लेयर पढ़ी वो खास याद रखना, एक्टो, मीज़ो और यहाँ पर एंडोडर्म। ठीक है, वो पूरी बॉडी के ऑर्गन को गिव राइज करती है। ठीक है, तो एक ये जस्ट ओवरव्यू है जो याद रखना है यहाँ पर। यह सब MCQ मेनली यही पूछा जाता है यहाँ से कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में, थर्ड वीक में, ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड मंथ में, फिफ्थ एंड सिक्स मंथ में। ठीक है, तो असली में हम लोग देखें फर्स्ट ईयर MBBS में क्या होगा कि पूरा एक, मतलब इसका एक सब्जेक्ट ही है एनाटॉमी के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट ही है जिसमें फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, ठीक है, ऐसे पूरा 9 मंथ का हम लोग पढ़ते हैं।
तो पूरी एक बहुत बड़ी बुक है, बट यहाँ पर जो क्या है ओवरव्यू है, समरी है सिर्फ इसकी। तो फर्स्ट मंथ के अंदर क्या होगा, जो याद रखने के पॉइंट है, फर्स्ट मंथ में हार्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये सिंपल ये याद रख सकते हैं कि हार्ट ही पहले बनेगा ना, तो ही तो बॉडी फिर मतलब ब्लड पंप हो पाएगा बॉडी में। तो सबसे पहले मंथ में क्या होगा, हार्ट फॉर्म होगा। फिर सेकेंड मंथ अब हार्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, अब उसको चलना फिरना होगा, तो क्या बनेगा, लिम्स एंड डिजिट यानी ये फिंगर्स, ठीक है। तो सेकेंड मंथ के अराउंड लिम एंड डिजिट बन जाएंगे। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, उसको इतना भयंकर नाम दिया है थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है, मतलब थर्ड मंथ को तो कुछ अच्छा कुछ फॉर्म होगा, यानी क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ऑर्गन, जो मेजर ऑर्गन है वो इसी मंथ में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ मंथ में क्या होता है कि यहाँ पर अब ऑर्गन भी बन गए, तो अब क्या होगा, फीटस सोचेगा चलो अब ऑर्गन भी आ गए, सब आ गए, लिम्स भी आ गए, तो थोड़ी मूवमेंट चालू हो जाएगी। तो फिफ्थ वीक में क्या होगा, फिफ्थ मंथ में, ठीक है, फिफ्थ मंथ में क्या होगा कि यानी कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, हेयर का डेवलपमेंट होगा हेड में, ठीक है, सिर में हेयर भी आ जाएंगे। फिर जो लास्ट नहीं, फिर सिक्स मंथ में क्या होगा, सिक्स मंथ के अराउंड जो है पूरी बॉडी में फाइन हेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो आई लीड है, यानी कि आँख की जो ये है, वो पहले बंद थी तो अब वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर आई लेस भी बन जाएगी, ठीक है। तो बस अभी इतना याद रखने की ज़रूरत है कि फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सबसे पहला हार्ट फॉर्म होगा, सेकेंड मंथ में क्या होगा, लिम्स एंड डिजिट होगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा नाम इतना वो है तो यहाँ कुछ मेजर होगा, यानी कि मेजर ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और फिफ्थ मंथ में क्या होगा, अब ऑर्गन भी आ गए तो अब क्या होगा, मेजर मूवमेंट होगा और हेयर ऑन द हेड। फिर थर्ड, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, बॉडी में फाइन हेयर, आई लिड सेपरेट होगी और आईलेस फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये पूरा जो नाइन्थ मंथ का प्रेगनेंसी है उसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन, ठीक है। 9 मंथ के बाद क्या होगा, डिलीवरी हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन में क्या होगा कि जो फीटस था है, मतलब ठीक, फीटस है और प्लेसेंटा है, वो सिग्नल भेजेंगे, रिफ्लेक्स भेजेंगे, जिसकी वजह से क्या रिलीज़ होगा, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होगा तो क्या होगा, यूट्रस जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फीटस जो है वो बेबी जो है वो बाहर आ सकेगा इजीली, ठीक है। तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होता ही रहता है, यानी कि इसका एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का, ठीक है, वहाँ आगे बताया था मैंने बीच वाले वीडियो में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है, जब डिलीवरी हो गई फिर उसके बाद आएगा लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी कि मिल्क की इजेक्शन होगी, ठीक है। तो कैसे होगा, तो जैसे ही डिलीवरी हुई तो क्या होगा, जो मेमोरी ग्लैंड है वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा और मिल्क की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मिल्क की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो फिर वो बेबी को क्या इजीली फीड कर सकते हैं। और इनिशियल जो मिल्क है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो मतलब रूरल एरिया है उस टाइप के लोग वहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं होता पहला मिल्क, तो फिर वो लोग उसको फेंक देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। बट उसके अंदर क्या होता है, येलो कलर का होता है वो, जिसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि फीटस को डिफेंसिव मतलब कि वीकनेस और डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडी मेनली IgA होती है, ठीक है, जो फीटस को क्या करेगी, उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी, ठीक है। तो पहला जो मिल्क है कोलेस्ट्रम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस यही है लैक्टेशन,
और यही है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद जो है चैप्टर का रिवीजन का वीडियो अराउंड 30 to 40 मिनट का होगा, और उसके साथ में मैं MCQ ले लूँगा, ठीक है। मतलब एक एक टॉपिक का रिवीजन, उसके साथ उसके MCQ। तो अगर जिससे ये पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी, वहाँ पर क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, वहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट ने कोरियोनिक विलाई मतलब फिंगर लाई प्रोजेक्शन को गिव राइज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो यूटराइन टिश्यू है और कोरियोनिक विलाई दोनों ने प्लेसेंटा बनाया, जो कि सेक्शन एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। फिर प्लेसेंटा जो है मेनली कंडक्शन, एक्सक्रीशन, जो भी है ऑक्सीजन की डिलीवरी, न्यूट्रिएंट की डिलीवरी, उसमें हेल्प करेगा, और जो सर्टेन हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एंड ओवरी जो लेटर फेज में क्या रिलीज़ करेगा, रिलैक्सेंट, ठीक है। फिर फर्स्ट मंथ में हार्ट, सेकेंड मंथ में लिम्ब एंड डिजिट, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन, फिफ्थ मंथ में मूवमेंट देखने को मिलेगी और हेयर ऑन हेड, और उसके बाद फाइन हेयर ऑन द बॉडी एंड आईलिस सेपरेट एंड आईलेस आर फॉर्म, ठीक है। फिर क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, यानी कि फीटस की डिलीवरी हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, तो वो होगा फीटस प्लेसेंटल रिफ्लेक्स। उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिससे मोर एंड मोर यूट्रस उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो बेबी की डिलीवरी होगी। उसके बाद लैक्टेशन, यानी कि मेमरी ग्लैंड के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा और मिल्क की फॉर्मेशन होगी, और फर्स्ट जो रिलीज़ होगा दैट इज़ कोलेस्ट्रम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी, पर्टिकुलरली IgA होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है।